मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। और नव वर्ष 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियां, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला आपको साबित हो, यही हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथियों, चर्चा चल रही है 2021 को लेकर के, और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो राशि है कर्क राशि। साथियों, कहा गया है कि यदि शुरुआत सही हो जाए, शुरुआत ठीक हो जाए, तो आधी जो जंग है या आधी जो लड़ाई है, या समझ लीजिए कि आधा रास्ता आपने तय कर लिया। और यहां पर सिर्फ ठीक शुरुआत नहीं हो रही है, आपने पढ़ा है, हमने शीर्षक में लिखा है शानदार शुरुआत, अर्थात 50% से भी ज्यादा आपका काम हो गया। कर्क राशि वालों के लिए ऐसी ही खुशखबरी 2021 लेकर के आ रहा है। छोटी मोटी जो परेशानियां आएंगी भी, उसके लिए हम अंत में आपको उपाय बतलाने जाएंगे, जिससे कि आप अपनी इन छोटी मोटी समस्याओं को चुटकी बजाते ही हल कर सकें। साथियों, हमारा प्रयास है कि बहुत ही संक्षेप में और सार गर्भित एक राशिफल आपके समक्ष लेकर के आए। आइए साथियों, सबसे पहले हम कर्क राशि के लिए वर्ष प्रवेश की कुंडली पर दृष्टिपात कर लें। दो पंच महापुरुष योग यहां पर बन रहे हैं, एक तो रोचक योग और दूसरा शश योग। और ये दोनों ही कारण हैं कि कर्क राशि के जातकों की जो शुरुआत है वो यहां पर धमाकेदार और शानदार रहने वाली है। वर्ष के प्रारंभ से यदि 5 अप्रैल तक की मैं बात करूं, लगभग 3 महीने की जो बात करूं, ये बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। नवीन संपर्क आपसे जुड़ेंगे, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, और वो सारे जुड़ने वाले लोग आपके लिए काम के साबित होंगे। आपके सारे रुके हुए कार्यों को सही रास्ते पर सही ढर्रे से कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाँ, इसी दरमियान आप कि यदि कोई छोटी बहन है तो उसके जीवन को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, और अनिद्रा संबंधी, क्योंकि जब बहुत सारे रुके हुए कार्य एक साथ होने लगते हैं तो अति उत्साहित हो जाता है व्यक्ति, और जब व्यक्ति अति उत्साहित होता है तो उसको कहीं ना कहीं नींद की कमी महसूस होती है। तो अपनी नींद पर भी आपको प्रॉपर ध्यान जरूर देना चाहिए। बात साथियों यदि अप्रैल और मई इन 2 महीनों की करें, तो ऐसे मेरे भाई और बहन जो तकनीकी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या पेशे से सीए हैं, या किसी भी प्रकार के तकनीकी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने इच्छित डिपार्टमेंट में उनका प्रमोशन हो जाएगा, और इसके साथ ही यदि वो कहीं अपना ट्रांसफ़र भी चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र भी उनका इसी समय ज़रूर होगा। इनके लिए सलाह ये है कि इन 2 महीनों के दौरान गृह कलेश, अर्थात घर में जो छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, हर घर में होते हैं, उनको अनदेखा करने में ही आपका फायदा है। उसको खींचकर बिल्कुल भी बड़ा ना करें, वरना इसको आपको अपनी व्यावसायिक हानि से पूरा करना पड़ सकता है। साथियों, जून पूरा और लगभग 15 जुलाई तक, अर्थात ये जो 1.5 माह है, ऐसे में जो खान पान से संबंधित व्यापार करते हैं या अनाज से संबंधित जो व्यापारी हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको कोई नया कुछ प्रारंभ करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस अवसर को उन्हें बिल्कुल भी नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि ये अवसर उनके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सौगातें लेकर के आने वाला है। जो महिलाएं हैं वो इसी समय के दौरान मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बीमारी से ग्रसित हो सकती हैं, डॉक्टरों के उनको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए वो अतिरिक्त सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर के जून और जुलाई में ज़रूर बरतें। बात साथियों 16 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, क्योंकि मेहनत आप करेंगे और फल कोई और उसका लेकर के जा सकता है।
ऐसा ही कि जैसे आप पेड़ लगाएं और उसके फल कोई और खा ले, इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप ना कहना सीखें। स्पष्ट तौर पर जो आप कार्य नहीं कर सकते वो उस स्थान पर आपको ना कह देना चाहिए, यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे किसी भी फिल्म जगत में, उनको एक बहुत ही अच्छा अवसर, एक ब्रेक यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ देखा जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर ये जो 2 माह हैं, इसमें आपके प्रभाव में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, चाहे वो आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या सामाजिक क्षेत्र ही क्यों न हो। सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी और आय में भी आपके वृद्धि होगी। शत्रुओं को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी, अर्थात उनके सारे जो षड्यंत्र हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और लोग आपकी मदद को आगे भी आएंगे। किसी प्रकार के कागजी विवाद से बचने का यहाँ पर आप प्रयास ज़रूर करें। सरकारी कार्य को हो सके तो आगे आप पोस्टपोन कीजिए। नवंबर और दिसंबर माह में मेरे जो कंवारे भाई बहन हैं उनके लिए शहनाई की सौगात यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। अग्रिम में शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। और जो मेहनत कई सालों से यदि किसी कार्य के लिए आप कर रहे थे तो वो नवंबर और दिसंबर में आपकी पूरी होती नजर आ रही है, अर्थात ये फल प्राप्ति का समय आपको मिल रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी का जिनका विवाद चल रहा था उस प्रॉपर्टी के विवाद का हल भी होगा और साथ ही आपका जो उसमें उचित हिस्सा है वो आपको प्रॉपर्टी में ज़रूर मिलेगा। महिलाओं को मोटापे और मोटापे से संबंधित समस्याएं यहाँ पर परेशान करते हुए देखा जा रहा है, तो उनको भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो साथियों, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि 2021 जो है वो वाकई में आपके लिए 21 ज़रूर साबित हो। सभी राशियों के जो बची हुई राशियां हैं उनके आगामी एपिसोड आप निरंतर देखते रहें अपने परिवार और अपने दोस्तों के कल्याण के लिए। और हाँ, यदि आप कर्क राशि के हैं और जिन जिन परेशानियों का यहाँ पर सामना 2021 में करना पड़ सकता है, उसका अगर आपको सामना नहीं करना है तो आपको प्रत्येक शनिवार को सर्प सूत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।